नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सियासी संग्राम में और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में त्योहार अब सिर्फ जश्न का मौका नहीं बल्कि वोट बैंक साधने का जरिया भी बन चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले करीब 20% मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। ईद और होली मिलन के बहाने दिलों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। एक और भाजपा ईद मिलन के जरिए संदेश देने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने सिवई गुजिया के जरिए सामाजिक सौहार्द का रंग घोलने की कोशिश की है। लेकिन इसी कोशिश पर अब सियासी तंज और जुबानी जंग छिड़ गई है। मंत्री ओपी राजभर के बयान ने इस मेल मिलाप को विवाद में बदल दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सेवई गुजिया में सियासत का तड़का, त्योहार के बहाने वोट का खेल, ईद होली मिलन या फिर वोट मिलन, मिठास में घुली सियासी तड़का, मुस्लिम वोट पर मिलन की मारामारी, सौहार्द के मंच पर सियासी संग्राम, सेवई पर सियासत, गुजिया पर वार, मिलन समारोह बना जुबानी जंग, ईद की मिठास, बयानबाजी की तलखी, 2027 से पहले दिल की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक पर महाभिड़ंत, ओपी राजभर का बयान, गरमाई सियासत, मिलन में मतभेद, मंच पर मुकाबला, त्योहार की आड़ में वोट की जंग, सियासत की थाली में सेवई वर्सेस बयान, गुजिया मीठी, राजनीति तीखी। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर हैं जो किसी भी दल के खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिमों के दिल जीतने के लिए जहां बीजेपी ने ईद मिलन किया, तो समाजवादी पार्टी ने भी होली ईद मिलन पर मुस्लिमों को जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी बनाई। बीजेपी के ईद मिलन में करीब एक सप्ताह के बाद समाजवादी पार्टी विधायक आसिम मलिक ने लखनऊ पार्टी दफ्तर में होली ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें गीत संगीत और कव्वाली का आयोजन किया गया। सपा की तरफ से सेवई और गुजिया रखी गई थी, जिस पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सेवई गुजिया मिलन कार्यक्रम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मार खाने वाले हैं और मरने वाले भी सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने आसिम मलिक और राम अचल राजभर का नाम लेते हुए ये बात कही। अब वही हाल है कि लात खा रहे हैं और सेवई गुजिया खिला रहे हैं। मारने वाला और मार खाने वालों एक जगह हो गए हैं। अभी हमने देखा कि जब 2 जून की घटना मायावती जी के साथ हुआ था, तो उसमें एक राजभर जी को सड़क पर घिरा के मारते हुए जा रहे थे। एक सपा के पवन पांडे जी हैं और रामचंद्र जी को वहीं सड़क पर घिरा मारे, 2016 की बात है, उलाट दिए। आज दोनों सब एक जगह हैं। वही कह रहा हूं ना कि मार खाने वाले अब मारने वाले सब कहाँ हैं। और मुसलमान जो लात खाने वाला है, ये लात खाने वाले लोग सेवई या गुजिया खिला रहे हैं कि कम से कम मालिक खुश रहे, नाराज ना हो, टिकटवा मिल जाए, एक वजह गुजिया खिला रहे हैं। वही सपा का कहना है कि जो अभी आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी नेताओं के ऊपर अपमानजनक शब्दावली में अपना वक्तव्य दिया, उसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। राजभर जी तो हमेशा अति उत्साह में अतिवादी होकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का इतिहास रखते हैं। देखिए, जो अभी आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी नेताओं के ऊपर अपमानजनक शब्दावली में अपना वक्तव्य दिया है, तो इसमें कुछ चौंकने वाली खास बात नहीं है। राजभर जी तो हमेशा अति उत्साह में अतिवादी होकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का इतिहास रखते हैं। आप देख लीजिए, 22 के चुनाव में हमारे साथ थे तो हमें भी कभी कभी असहज कर देते थे। भाषा की गरिमा के पार निकल जाते हैं वो, आम साधारण भाषा के। उन्होंने बोला है, जैसे आप कोई बात रखना चाहते हैं तो जनता के साथ बहुत नर्म और सत्ता के साथ रखिए, जनता समझती है। उसमें अति उत्साह में भाषा की गरिमा नहीं खोनी चाहिए। अब जैसे वो अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में खुला बोलते थे कि दुनिया का 1 नंबर का झूठा है मोदी, इस तरह से बोलते थे। आप ये बोलिए कि वो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, माननीय मोदी जी या प्रधानमंत्री, इस तरीके की शब्दावली सम्मानपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा, वो एक और बोलते थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि योगी को वो क्या बोलते हैं, कटोरे में भीख मांगने के ट्रेनिंग स्कूल में भेजेंगे और उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग दिखाएंगे।
कोई नेता अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो तथ्यों के साथ बात रखनी चाहिए, इस तरीके के अपमानजनक शब्दावली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब वो आसिम मलिक जी और बड़े के लिए बोल रहे हैं कि उनको मारा पीटा गया है, घसीटा गया है, और वो फिर भी सेवई खिला रहे हैं, गुजिया खिला रहे हैं। सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रमों की पहली बात तो तारीफ होनी चाहिए, और दूसरा किसी नेता के ऊपर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। त्योहारों की मिठास बीच सियासत की कड़वाहट साफ नजर आ रही है। होली, ईद मिलन जैसे आयोजन के जरिए जहां दल एकजुटता का संदेश देना चाहता है, वहीं बयानबाजी इस कोशिश को कमजोर करती दिख रही है। 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ये सियासी रस्साकशी और तेज होने के संकेत हैं। अब देखना होगा कि त्योहारों की ये राजनीति किससे फायदा पहुंचाती है और किसकी रणनीति पर भारी पड़ती है। फिलहाल यूपी की सियासत में सेवई और गुजिया के साथ बयानबाजी का स्वाद भी खूब चटपटा हो चला है। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ। तो जैसा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की तंज के बाद और बयान के बाद से कैसे सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सपा नेता अशोक गुप्ता और सुभाषपा प्रवक्ता राजेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य सैनी जी हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करेंगे आज सुभाषपा के साथ। राजेंद्र जी, यहाँ पर ओपी राजभर ने जो बयान दिया है, जो तंज कसा है, जिसके बाद से सियासत भी गर्मा गई है, पहले लात खाएंगे फिर गुजिया खिलाएंगे, उससे आपका क्या आशय है? राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? चलिए राजेंद्र जी के पास वापस लौटेंगे, सपा के पास रुक करना चाहेंगे। अशोक जी, यहाँ पर तंज कसा गया है जी। सबसे जी कल्पना जी, नमस्कार कल्पना जी। जी बोलिए अशोक जी, यहाँ पर ओपी राजभर ने जो बयान दिया है, जो तंज कसा है, कहा जा रहा है कि मार खाने वाले और मारने वाले एक ही मंच पे आ गए, क्या कहेंगे? देखिए कल्पना जी, वैसे तो ओपी राजभर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और जी उनको बोलने का, बात करने का, और किससे कैसे कब कहाँ बोला जाए, ओपी राजभर की तो नहीं, और वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं जी। और आज वो जो हैं, वो विधायक हैं या उनके जितने और भी विधायक हैं, वो केवल समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, जिससे उनके आज 5-6 विधायक हैं जी। और तो और देखिए, ओपी राजभर जी बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे और नेक बन करके गरीब जनता के, दलित के, पिछड़े के, अल्पसंख्यक के और समस्त पीडीए का वोट लेकर के विधायक तो बन गए, लेकिन विधायक बनने से कुछ नहीं होता है। उनको समाजवादी पार्टी, उनको जनता ने समाजवादी पार्टी की वजह से जिताया था कि आप जाकर के समाजवादी साथ मिलकर के सरकार बनाइए, ना कि उनको बताया था कि आप यहाँ से जीत के जाइए और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लीजिए। तो देखिए, ये थाली के बैंगन है और ये बिना पेंदा के लोटा है। इनके बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जी राजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी राजेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या आपको? राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? राजेंद्र जी, आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, राजेंद्र जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, आदित्य जी की तरफ रुक करना चाहूंगी। आदित्य जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो त्योहार को लेकर यहाँ पर राजनीति की जा रही, क्या ये जो त्योहार है, क्या वो पूरी तरीके से राजनीतिक टूल बन चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, साफ तौर पर कल्पना में बात अगर कर दूं तो तमाम पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी हैं। खासतौर पर अगर बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहीं न कहीं देखा जाए तो लगातार अपने वोट बैंक को तैयार करते नजर आते रहे हैं। अब सेवई और गुजिया की जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम का सीधा तौर पर 27 के चुनाव को देखते हुए किया है। आपको बता दूं कि राजनीति तरीके नहीं होती है। मैं कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, मैं सुभाषपा की नहीं बात करता ना, मैं समाजवादी पार्टी की कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता है,
अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है कह सकते इस कार्यक्रम को, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये साफ तौर पे भी समझना चाहिए कि सिर्फ सिवई और गुजिया का कार्यक्रम करने के नहीं है, लगातार इस पे भी सवाल खड़े होते हैं जमीनी स्तर पे कहाँ तक वो कार्य करते हैं, कहाँ तक वो लोगों से मिलते हैं, कहाँ तक इस तरीके 27 के चुनाव को देखते जी दिन पहले एक डिबेट थी, उसमें समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा कि समाजवादी पार्टी जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारियां पूरी तरीके से करना शुरू कर देती है, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव की जो तैयारी है वो सिर्फ वोट के लिए नहीं करनी चाहिए। चुनाव की तैयारी आप करनी चाहिए जनता की किस तरीके से जनता की सहायता करेंगे, किस तरीके जनता के लिए कार्य करेंगे, उसके लिए भी मेरे हिसाब से पार्टी को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि यहाँ पर सिर्फ सिमई और गुजिया सम्मेलन से ही सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जनता के विकास के लिए भी ध्यान देना जरूरी है। चलिए सपा की तरफ रुख करना चाहेंगे अशोक जी, आपसे सवाल, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि सिमई और गुजिया सम्मेलन से ही सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जनता के लिए या 2027 चुनाव आने वाला है, अभी तो टाइम है उसमें, लेकिन जी 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 कल्पना जी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ जी अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी आवाज आ रही है क्या? चलिए अशोक, हम लोग भाईचारा निभाने वाले लोग हैं और ये लोग जो हैं ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और ओपी राजभर जी को ये कहना चाहिए, बताना चाहिए जनता को, प्रदेश चुनाव के मूड में आ चुका है, लोग ये चुनाव होने वाले हैं 2027 में, और तो और छोड़िए इन्होंने अपनी बिरादरी के लिए क्या किया है जी, पूर्वांचल के लिए 2-4 काम इनके पत्र वो बैठे हैं प्रवक्ता जी, बता दें कि जनता के लिए, गरीबों के लिए, जिसलिए इनको बनाया गया था, और ये गुजिया सेवई के चक्कर में ना पड़े, ये जनता के क्या काम किए वो बताएं पहले, ये उसका जवाब हमारे यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता जी, जरा हमें बता दें कि आम आदमी के लिए ओपी राजभर योगी जी से क्या मांग करते हैं, क्या विकास कराए हैं, क्या काम कराए हैं, आरक्षण को खत्म कराए कि नहीं कराए, आरक्षण को लागू कराए कि नहीं कराए, क्या क्या इनकी मांगे हैं, इन्होंने कुछ कराया वहां बैठ के कि केवल समाजवादी पार्टी से सहयोग लेकर के और लखनऊ विधानसभा में आ गए और उलूल जुलूल बात करना शुरू कर दिए। तो आज देता है, और इनकी बातों पे तो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। अरे कोई अच्छी चीजें को डिबेट रखना, जनता के हित पर रखना चाहिए। ये कौन से बहुत नेता है जो इनके बारे में हम लोग बैठ करके चर्चा करें? ये दलबदलू लोग हैं, पलटू हैं, आज यहाँ है कल वहां चले जाएंगे, ऐसे लोगों पे तो बात करना ही नहीं अच्छा लगता है। चलिए जवाब लेते हैं। राजेंद्र जी आवाज आ रही है क्या आपको? राजेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राजेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? बहुत अच्छा लगा जब माइक चलिए राजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ। आदित्य जी, यहाँ पर जो मुस्लिम वोट को लेकर, वोट बैंक को लेकर यहाँ पर जो होड़ मची हुई है, क्या वो वाकई में असर डाल रही है? देखिए कल्पना, साफ तौर पे मैं सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के बात करने की आदत साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी में लगी रहती है, लगातार चुनावी मोड में रहती है। वहीं कहीं ना कहीं जाए तो समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी पहले भी मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर सिर्फ यही काम करना है, कहीं सेवाई का कार्यक्रम करना है या गुजिया का कार्यक्रम करना है। इन कार्यक्रम से कुछ फायदा नहीं है। अगर 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी को अगर जीतना है तो सीधी सी बात है, जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चीजें हो रही है, किसान किस तरीके से परेशान है या किसानों के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए, देखना चाहिए किसके पास आवास है नहीं है, किसके पास शौचालय है नहीं है, सारी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। उससे काम होगा, उससे चुनाव जीता जाएगा। सिवाई गुजिया कार्यक्रम बता दो कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे तो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी स्तर पर हैं तभी चुनाव जीतते हैं। जी आशीष जी आवाज आ रही है आपको?
ठीक आवाज आ रही है जी आपकी। आशीष जी, यहाँ पर लगातार कई आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिन पेदे के लोटे हैं, थाली का बैगन है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात शायद इन्होंने सपा के लिए बोली है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को जी, जी, रिप्रेजेंट जी। करता हूं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति में जो शुचिता है वो दिन 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 गिरती जा रही है। शब्दों की जो मर्यादा है वो भी तार तार हो रही है, और ये सिर्फ कोई एक नेता या पार्टी की बात नहीं है। जी अगर ये यहाँ पर ओपी राजभर के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बातें कह रहे हैं, तो इनको ये याद रखना चाहिए, अभी दादरी में इनकी एक भाईचारा सम्मेलन हुआ था, उसमें राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का दिमाग खराब हो गया। अब बताइए, इस तरीके की बातें इतनी मतलब भद्दी अपमानजनक बातें जो ये लोग बोल रहे हैं, जी तो जो आजकल देखने को मिल रहा है कि एक ये वायरस है, कोई किसी का सम्मान करना नहीं चाह रहा, लेकिन जब खुद के लोगों का अपमान होता है तो ये बता देते हैं कि वो थाली के बैगन और लोटे और बिल्कुल। जाने क्या क्या। अब ये कौन सी कटोरी चम्मच है, ये अपना ये भी तो बताएं कि बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो कहाँ की कटोरी और चम्मच है, कि थाली है, कि बैगन है, कि मूली है, कि भाटा है, क्या है। तो इस तरीके से अपने ऊपर ध्यान रखना जी चाहिए। जी अशोक जी आपके पास वापस आएंगे। अशोक जी अरे कल्पना जी, मैंने तो पहले अशोक जी पहले बात पूरी कर ले आशीष जी, पहले पूरी बात कर ले आशीष जी। चैनल पे अरे अशोक जी सुनिए, आप क्योंकि देखिए आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो ये बात ये बता रही है कि आप कितनी हल्की राजनीति करते हो। अगर डिबेट के अंदर में आप किसी प्रवक्ता को सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो ये आपके हल्के पेंदे की लोटे हो, हल्के पेंदे पे तवा हुआ, आपके ऊपर जो रोटी डाली जाएगी वो जलाएगी। अशोक जी पहले आशीष जी को बात रख लेने दीजिए। अशोक जी आपके पास वापस आएंगे, पहले बात रख लेने दीजिए। आशीष जी की बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। जी आशीष जी बात रखिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ अशोक जी पहले बात हो जाने दीजिए। अशोक जी पहले बात हो जाने दीजिए, आपके पास आएंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, पहले उनकी बात हो जाने दीजिए। जी आशीष जी। अशोक जी, आप अभी थाली बैगन लोटा ये कह रहे थे, और आपने सिर्फ इस बात पर कह दिया था क्योंकि ओपी राजभर ने कुछ बात कही। मैंने जब आपको शीशा और आईना दिखाने की कोशिश करी तो आप एकदम से मचल उठे, आप मेरी बात तक सुनने की क्षमता नहीं रहे हो। तो आप कैसे व्यक्ति हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई गुप्ता जी शांत हो जाइए, इनको मीनाक्षी जी शांत करिए। ये पता नहीं, आप अपनी बात रखिए, वो म्यूट है, आप अपनी बात रखिए आशीष जी। भड़ास बहुत रहती है, तो ये सब एक ही जगह निकाल लेना चाहते हैं। नहीं आप अपनी बात अशोक रखिए। जी सुनने की अशोक जी क्षमता रखिए, थोड़ा सा बढ़ाइए अपने अंदर, थोड़ा अपने को भारी करिए। अशोक जी, आपका नाम आशीष नहीं है भाई, मेरा नाम बदल दिया आपने। प्रदेश में योगी इनको म्यूट क्यों नहीं करा देती? अशोक जी, अगर इनको तमीज नहीं है। अच्छा ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है अशोक जी। अशोक जी नेताओं को ये कहता था। ठीक है अशोक जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ठीक है आप शांत हो जाइए। सपा की सरकार बनने अशोक जी आपके पास वापस आएंगे। समाजवादी सरकार में जा रही 2027 में। अशोक जी घंटा बजाने के लिए गोरखपुर भेज देगी। अरे तो कहिए। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आदित्य। 9.5 साल में अशोक जी पहले शांत हो जाइए आप। 9.5 काम करीब के बताए। ठीक है आप शांत हो जाइए। वो शांत नहीं, सुनिए मीनाक्षी जी, वो शांत नहीं होंगे। वो जो रट के आए उतना तो बोलेंगे। आप चाहे जितना शांत करिए, वो जो रट के आए हैं उतना तो उनको बोलना ही है। वो दिखाना है जाकर पार्टी कार्यालय में कि देखो भैया जितना चिट्ठी भेजी थी हम पूरा बोल के आए हैं, हमको रोक थे एंकर तब भी हम नहीं रुके। मेरा दिशा निर्देश देखिए, हमारे यहाँ दिशा निर्देश क्या होता है? आप क्या बताया जाता है वो बताइए। झूठ बोलना सिखाया जाता है, वो बोलिए। झूठ ठीक है आदित्य जी, और झूठ बोलिए। ठीक है आपके पास, आप दोनों के पास वापस आएंगे। आप दोनों के पास वापस आएंगे। आप दोनों के पास वापस आएंगे। आदित्य जी, अभी आपने दोनों की बहसबाजी सुनी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अपना सीधी सी बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले, मेरा सीधा मानना है कि अगर पार्टी विकास के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, कोई भी पार्टी अगर बेरोजगारी बात नहीं करेगी, अगर कोई भी पार्टी जनता की बात नहीं करेगी, तो उस पार्टी को 2027 के चुनाव से जनता बाहर कर देगी। सीधी सी बात आपको बता दूं,
अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले, सत्ता पक्ष है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन वहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं काफी युवा परेशान नजर आ रहे हैं। आज की अगर बात करते हैं, आज की ही अगर बात कर लें जी। तो अशोक जी, हम आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन आप पहले तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अशोक जी आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले पत्रकार को उनकी बात रख लेने दीजिए। अरे पत्रकार आपको कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो सत्ता पर है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा उनसे परेशान नजर आए। आज की अगर बात कर ले तो आज ही 1076 के कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आए 1090 चौराहे पर। काफी कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा परेशान नजर आए। इस पर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को नजर डालनी चाहिए कि किस तरीके से देश के युवा परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और दूसरी चीज महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है उस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें रोक लगानी चाहिए। अगर सरकार जो ध्यान नहीं देगी, इस तरीके से बातचीत नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं सीधी सी बात है, 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी काफी कठिनाइयों को न करना पड़ सकता है। कल ठीक है अशोक जी, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अशोक जी, आप लगातार कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले एक सवाल सुन लीजिए, अशोक जी। सुनाइए जी अशोक जी, आप लगातार यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर गुजिया और सिमई का सम्मेलन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अल्पसंख्यक तो आप ही के हैं, क्या वो दूर छिटक रहे हैं? पहले आप सवाल का उत्तर दीजिए। पूछ करें हमें कौन सा त्योहार मनाना है, कौन सा नहीं मनाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अब ये भी यही हुक्म करेंगे तब हम सुनेंगे। नहीं वो हुक्म नहीं कर रहे। पूछो ये 9 साल में की नहीं अशोक जी, कोई हुक्म नहीं कर रहा है, आपसे सवाल है कि अगर आप गुजिया सिमई सम्मेलन कर रहे हैं उसकी जरूरत आन क्यों पड़ी? अल्पसंख्यक छिटक रहे क्या? गुजिया का मौसम सुन लीजिए। अरे कल्पना जी बोलने दीजिए। जी बात रखिए। ईद थी और होली थी, ईद थी, और हम लोग सबके साथ सौहार्दता के साथ भाईचारा के साथ रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग घिया और सेवाई के जब दावत कर ली और खा लिया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही? इनको भी आ जाते, खा लेते हमारे साइड करके, इनको मैं भी गुजिया खिला देता। अरे वो पाकिस्तान सेवई खाने गए थे, हमारे कार्यालय पे खिला देते। तो ऐसे झूठ बोलने वालों को लगातार ये झूठ बोलने ट्रेनिंग दे रहे हैं। वही मैं ठीक है जवाब ले लेते ना आशीष जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जवाब ले लेते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वो भाषण सुना रहा है, स्पीच सुना रहा था, झूठ बोलो और झूठ बोलो, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ये किसको दे रहे थे? कहिए तो फिर से आन करके सुना दूं। ये आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे। तो ऐसे झूठे लोग, अब हम इनसे सर्टिफिकेट लेके गुजिया खाएं कि ना खाएं, सेवई खाएं कि ना खाएं, और अपना बिना बताए बिरयानी सर्टिफिकेट मत लीजिए। जवाब ले लेते हैं आशीष जी से, जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आरोप लग रहे, कह रहे कि इनसे पूछ के क्या हम कोई भी त्योहार मनाएंगे? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्या कहेंगे? अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको इतना तक नहीं पता है कि ये बयान ओपी राजभर ने दिया, और ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान आया हो तो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना रखा है, सुन लीजिए। में किसके झूठ बोल रहे हैं? अब आप लगातार बोल रहे हो पेट में। अशोक जी, आप लगातार बोलते रहेंगे तो उनकी बात कैसे सुनेंगे हम? अशोक जी, आपको पूरा टाइम दिया गया था, पूरा मौका दिया गया था अपनी बात रखने का, लेकिन अब उनको भी बात रखने दीजिए। आपके पास वापिस आएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, किसके पेट में दर्द है, किसके उमेठन हो रही है, आप इसी डिबेट से पता कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई ऐसा बयान दिया, ना किसी नेता ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बयान थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। लगातार अशोक जी, लग रहा है कि सपा की जो कमजोरी है, सुनने और समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। बस यही समस्या है इन लोगों की। गलत ना पहली बात, ये पूरे डिबेट के मुद्दे को ये समझ के नहीं आते हैं कि आप डिबेट के मुद्दे पर हो रहे हैं, झूठ बोलो और लगा मेरा नाम लेंगे तो ये बोलने लगेंगे, फिर ये बोलने लगेंगे। बताने के लिए परेशान है, मैं समझ गया, ये डिस्टर्ब हो गए हैं। ये थोड़ा सा अशोक जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई।
आपका नाम आशीष तिवारी अरे थोड़ी है, आपका आप मंत्री अपना है। दो नाम से चल रहे हो क्या? दो आईडी बनवाए हो? हमने विधायक बनाया, मेरा नाम है उसको भाई, अपने ले बोलने गए। को कहा हमारे गया है। अशोक ऊपर जी, नेता को अशोक लेके जी, चले आप कैसी गए। डिबेट है कर ना? रहे हो? अशोक जी पहले बात तो सुनिए, आप अपनी अपनी बात रखते रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ना, दर्शकों को समझ में आएगा। कि हमारे यहाँ अशोक जी पहले आप बात सुनिए। इनकी समस्या क्या है कि इनकी गाड़ी में 2-4 लोग बैठे हैं, अभी ये बताएंगे। देखा कैसी डिबेट करी, बोलने नहीं दिया। अरे बात तभी करिए, तो बात सीख करिए। लीजिए क्या आप अशोक हल्की जी, बातें कर रहे हैं, डिबेट प्रवक्ता में जी? जब सबको मौका दिया जाता है, बिल्कुल 4 आदमी बैठा लो अरे गाड़ी में, सत्ता की हो, उन्हीं के सत्ता आगे वाली बड़े बात नेता करो भाई, बने जा सत्ता रहे। की बात डिबेट बताओ, का जनता तमीज को तो सीख बताओ, लो कम से युवाओं कम। को बताओ। हमारे तमीज कितने लोग सीख लो बैठे, भाई, कितने नहीं बैठेंगे, आपको ऐसे क्यों नहीं दिक्कत होती है है? डिबेट। अरे आप अकेले ऐसे हो नहीं गए, होती अभी से है कि अकेले 4 हो आदमी गए। बैठा लो, उन्हीं में नेता बने जा रहे हो बड़े। अरे उन्हीं में नेता आप बन तो रहे हो ना, अकेले जो हो गाड़ी गए। में बैठे अरे हैं आप लोग। अकेले हो अरे गए। तो सुनो ना, नहीं, सामने वाला हमारे क्या साथ कह रहा 4 है। चलने वाले जब पता है तैयार है, ना, तुम्हारे साथ तो वो भी नहीं है। डिबेट का ये मुद्दा बताओ, तक तो पता सत्ता में नहीं होने है के बाद भी कोई तुम्हारी कि बात आप सुनने नहीं जो तैयार, बयान आपके साथ ओपी चलने राजभर नहीं ने दिया, तैयार है। वो बयान आप तो ये भारतीय जनता आपकी पार्टी के नीतियां ऊपर हैं, डालने का आपकी काम कर कमजोरी रहे है। हो। इस वजह आपको से पता आपके तक साथ तो कोई है नहीं नहीं चलने डिबेट का तैयार मुद्दा है। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। चलिए आदित्य जी, 2027 के चुनाव से पहले जो यहाँ पर अल्पसंख्यकों को रिझाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए सीधी सी बात, क्या वो भाजपा की पाली में आएंगे? जी ना को सीधी सी बात बताऊं, ना किसी कार्यक्रम से, ना किसी के बहकावे से, ना किसी के कहने से जनता इस बार चुनाव में वोट सिर्फ उसको करने वाली है जो विकास के मुद्दों पर बात करेगा, जो युवाओं के भविष्य की बात करेगा और जो किसानों के भविष्य की बात करेगा। उसके लिए जनता वोट करेगी। और आपको सीधी सी बात बता दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी के प्रत्याशी को वोट नहीं मिलने वाला। आप कोशिश चाहे जितनी कर लें कि आप अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि एससी समाज को साधने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन होना कुछ नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे, आप महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे, तब आप 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राज कर पाएंगे। उससे पहले कहीं भी किसी भी तरीके से वो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि अगर गुजिया सम्मेलन और सिमई सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला है, अगर विकास की बात करेंगे तभी जनता खुश होगी। फिलहाल के लिए इसका और सवाल लेते, लेकिन समय के अभाव के कारण आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से त्योहार के मिठास के बीच सियासत की कड़वाहट साफ नजर आ रही है, होली ईद मिलन जैसे आयोजन के जरिए जहां दल एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं, वहीं बयानबाजी इस कोशिश को कमजोर करती दिख रही है। 2027 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ये सियासी रस्साकसी और तेज होने के संकेत है। अब देखना होगा कि त्योहारों की ये राजनीति किसे फायदा पहुंचाती है और किसकी रणनीति पर भारी पड़ती है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।